जब किसी की डेथ होती है उसका सर क्यों फोड़ते हैं? यहाँ पे पास्ट लाइफ चक्रा होता है हमारा। इन पे जो है भूत प्रेत जिन्हें हम कहते हैं वो लगे हुए हैं। तो वो पीछे से एकदम चिल्लाई हंस के नहीं जाऊंगी, जो मर्जी कर ले। अरे कि मेरे को किसी ने कनेक्ट किया कि मैम मुझ पे ना ब्लैक मैजिक है, प्लीज आप चेक करो। ठीक है, तो मैंने जब उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था तो मेरी टीम ने उनको यही बोला था कि आप पहले रीडिंग करवाओ, मैम रीडिंग से चेक करेंगे कि एक्चुअल में ब्लैक मैजिक भी है या नहीं, या आपको सिर्फ लग रहा है। ठीक है, तो जब उनसे मैंने ऑडियो कॉल, उन्होंने बुक की मेरे से सेशन, ऑडियो कॉल पे मैं उनसे बात कर रही थी। बात करते करते क्या हुआ, उनकी सांस फूलने लगी। मुझे सिर्फ आइडिया लग गया नॉर्मल था, हाँ, कॉन्वर्सेशन। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पे कि आप बताइए, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना कंसर्न बताइए, ताकि मैं रीडिंग कर सकूं उनकी। हम क्या करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी से जैसे कनेक्ट होने लग गई, तो मैं जहाँ पे करती हूँ ना अपनी रीडिंग, ऊपर पूरा माँ काली का मैंने दरबार बना रखा है। माँ काली, हनुमान जी, जो डाइटीज हैं जिनको मैं पूछती हूँ वो सब ऊपर हैं, और मैं नीचे बैठ के उन रीडिंग करती हूँ। तो उनकी सांस फूलने लग गई। मैंने कहा इनकी सांस फूल रही है, देखो क्या हुआ, मैं चेक करती हूँ। मैंने उनसे पूछा आपकी सांस क्यों फूल रही है? कहते हैं कि मैम सांस फूल रही है मेरी, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा होता है बार बार। मैंने कहा ओके। फिर ना वो धीरे धीरे से ना ऐसा हंसी से, नहीं हंसते नहीं है मैंने कहा ये हंस रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा आपके आसपास जो भी है ना उनको आप प्लीज फोन दे दीजिए। उन्होंने फ़ोन दिया, उनके पास उनके हस्बैंड थे, उन्होंने फ़ोन दिया उनको। मैंने कहा सर प्लीज़ आप इनको ना मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, इनका सिनेरियो दूसरा है, इन पे ब्लैक मैजिक हुआ नहीं है, इन पे जो है भूत प्रेत जिन्हें हम कहते हैं वो लगे हुए हैं। तो वो पीछे से एकदम चिल्लाई हंस के नहीं जाऊंगी, जो मर्जी कर ले, अरे नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने कहा ओके, मैंने माता रानी के हाथ जोड़े। मैंने कहा माता रानी अब जब इतनी चीज खुल के आ ही गई है तो आप बताइए कि क्या है सिनेरियो। फिर मैंने कहा उनके हस्बैंड से मैंने कहा आप स्पीकर पे फोन डालो, मैं पूछती हूँ। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि शादी के टाइम पे इनके लगी थी, शादी को भी उनके कम से कम 10-12 साल हो गए थे। दस तब बारह से, साल हाँ, तब से वो हेल्थ इश्यूज उनको रहते थे, वो कुछ भी खाती थी उनको नहीं ठीक होता था, उनकी बॉडी पूरी काली पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था, उनको लग रहा था कि ब्लैक मैजिक है एक्चुअल में उनपे। ठीक है, तो जब उन्होंने कनेक्ट किया फिर उनके हस्बैंड को मैंने बोला कि आप इन्हें मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। वो कहते हैं मैम ऐसे जाएगी क्या चीज, आप जो कह रहे हो चीज, क्योंकि ऐसे कनेक्ट नहीं होगी। मैंने कहा जाएगी, आप डोंट वरी, एक तरीका होता है। मैंने उनको वो तरीका बताया, फिर वो मेहंदीपुर बालाजी आप गए। हमारी ऑडियंस में से भी बता सकते हो वो हाँ, तरीका क्योंकि अगर। हमने ये सुना है अगर कोई पोजेस्ड है तो एंटिटी कुछ ना कुछ बाधाएं डालती हाँ रहती वो है और एग्जैक्टली हाँ, नहीं जा वो पाते। जाती नहीं है अगर पोजेस्ड होता है। तो क्या करते हैं, नारियल लेते हैं, जो हमारा श्रीफल जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर 11 रुपए, 1.25 रुपए, 51 रुपए, मतलब सवाया करना होता है, 1 रुपया उसके ऊपर जरूर रखना होता है। वो रखो, उस पे नारियल को बांधो। ठीक है, या फिर उस लाल उससे कपड़े से या फिर धागे से, कलावे से आप बांध लो। बांध के उसको अपने पूरे घर में घुमाओ। ठीक है, लेकिन बाथरूम में नहीं सिर्फ। ठीक है, जब आप नारियल लाओगे उससे पहले ही बाथरूम बंद कर देना अपने। उस नारियल को आप पूरे घर में घुमाओ और आपने बोलना है लगा हुआ, छोड़ा हुआ, भेजा हुआ या आया हुआ, कुछ भी है, हे बालाजी महाराज इसको अपनी तरफ खींचो और इसको अपनी शरण में लो। अच्छा। ये बोलना है आपको। वो चीज जो होगी बालाजी महाराज कुछ भी करके अपने आप ही खींच लेंगे उसको। आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी एग्जाम्पल है मेरे पास जहां पे लोगों ने खुद बताया कि जब आपने ये रेमेडी बताई है उससे जिसके ऊपर वो पोजेस्ड है बॉडी, वो पर्सन खुद कहता है कि मुझे लेके चलो मेहंदीपुर बालाजी। क्यों? क्योंकि इनका भी जब कोई प्रेत बनता है या भूत बनता है वो क्यों बनता है मोस्टली, कि जब उनकी अकाल मृत्यु होती है तो जो उनका समय बचता है ना वो उनको इस धरती पे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, वो समय कंप्लीट करने के लिए उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए होती है, वो कर लेते हैं पोजेस्ड। जब उनका वो समय पूरा हो जाता है वो मोक्ष मांगते हैं, तब वो चीजें सामने आती हैं। फिर जो भी मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, जिनको अब इससे छुटकारा चाहिए, वो ऑटोमेटिकली किसी भी जरिए से चला जाता है ऊपर, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो बालाजी महाराज अपने आप खींच के उसको मोक्ष दिला देते हैं। इस केस में जो आप बता रहे हो और हस्बैंड ने कुछ और स्ट्रेंज हरकतें बताई अपनी वाइफ की। हाँ, बहुत सारी बताई थी उन्होंने। जैसे वो रात में उठ के अपने आप बैठी रहती थी, बात करती रहती थी अपने आप से। ठीक है, हाँ, कहते थे कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ करवट लेके, मतलब साइड चेंज करके, उनकी साइड नहीं है फेस, उस तरफ सो रही है, लेकिन जैसे मैं आंखें ऐसे यूं करके खोल के देखता हूँ
तुरंत मेरे को लगता है वाइफ मेरी तरफ हो गई चेंज, मतलब चेंज भी नहीं हुई बॉडी और तुरंत लग गया, मतलब एक्सट्रीम केस था ये, एक्सट्रीम केस जिसको अच्छा। मैंने, मतलब मैं बस माता रानी को धन्यवाद करती हूँ कि उनका शायद मोक्ष का समय आ गया था, जिनको जाना था, जो कनेक्ट हुए और चली गई बट बालाजी। आपकी फिर बात हुई, वो होकर आ चुके हाँ, हैं? वो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैम अभी मेरी वाइफ बहुत अच्छे हैं, बाकायदा जिसे हम कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में खेलती हैं चीज़ें, वो बाकायदा वहाँ पे खेली उन्होंने, सेम चीज़ वहाँ पे वो कन्फेस भी की, हाँ शादी के टाइम पे ऐसे ऐसे था, मतलब पूरी उन्होंने बताई कि ये ऐसे ऐसे हुआ था इसलिए मैं आई थी, सारा रीज़न। तो बाद में उनका चलिया पूरा करके, क्योंकि ये उतरने के बाद भी जो पोजेस्ड होती है बॉडी, उनको चलिया पूरा करना होता है, 40 दिन पूरे करना होता है, वो पूरा हो गया उनका, नाउ शी इज़ हैप्पी। तो वो उसी उपाय से वहां पे गई थी जो आपने बताया था? जी, 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 उसी उपाय से गई। और वो 40 दिन तक क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं? जैसे अगर बालाजी से हो, क्या हो गया, बालाजी के लिए स्पेशली, माँ काली के लिए नहीं होता है हीलिंग के प्रोसेस में, बालाजी की उसमें आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो, ठीक है, आपने जो है काली उड़द की दाल नहीं खा सकते हो, क्योंकि उसकी सवामनी, उसकी अर्जी लगती है काली उड़द की और चावल की, तो काली उड़द की दाल नहीं खा सकते हो आप, और 40 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो, ब्रह्मचार्य रहना पड़ता है आपको, तो वो बालाजी के केस में। चावल भी नहीं खा सकते? हाँ, चावल भी नहीं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी वाले केस में होता है, लेकिन जो मैं माँ काली, फिर अब क्या हुआ, बट ये उन लोगों के साथ है जो पोजेशन हाँ, उतरवा के हैं, हाँ, जो नॉर्मल दर्शन करके हैं हाँ, उनके उनके साथ। लिए नहीं है, उनके लिए नहीं होता है ऐसा कुछ भी। अभी तो इनको मैंने जब ये बताया तो ये हो गया, ये सबसे एक्सट्रीम केस था। फिर जिनका ये नहीं होता, बॉडी पोजेस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उनके लिए माँ काली हीलिंग बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल जो लोग आते हैं कहते हैं कि मैम हमारी हेल्थ के बहुत कंसर्न्स हैं, कुछ भी है, तो उनके हेल्थ कंसर्न्स के लिए कि उनके चक्रास कौन से डिस्टर्ब हैं, ये चेक करना पड़ता है। और ये मैं कैसे चेक करती हूँ? थ्रू दी टैरो कार्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मैंने चेक किया सैक्रल चक्रा में वॉन्स आ गया बहुत सारा, तो मतलब वॉन्स उसकी जो है फायर एलिमेंट हो गया, उसको डेफिनेटली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ही होगी, अच्छा। ठीक है, उसके एसिडिटी प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब कोई आ रहा है मैम मेरे रिलेशनशिप बार बार टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, मैं कितना ही कुछ कर लूं, ट्रस्ट वाला इशू होता ही होता है मेरे साथ, चेक करो, उसका 100% हार्ट चक्रा डिस्टर्ब होगा, 100%। या तो उसका ओवर एक्टिव होगा या फिर अंडर एक्टिव होगा। ओवर एक्टिव होगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, अंडर एक्टिव होगा, अपने आप को एकदम सामने वाले पे न्यौछावर कर देंगे, जिससे कि सामने वाला आपका मिसयूज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चक्रा क्लिनजिंग करते हैं हम माँ काली हीलिंग के थ्रू, पूरे चक्रास चेक करना, हर चक्रा की एक डिजीज पर्टिकुलर होती है, हर चक्रा का एक मोटिव होता है, हमारी बॉडी में कितने चक्रा हैं, 7 चक्रा हैं, 7 चक्रा तो करती करती हूँ मैं, एक और स्पेशल चक्रा होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ चक्रा। अगर आप अपनी फिंगर से कान के पास ऐसे हाथ लेके जाओगे, देखो आपका हाथ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहे हैं गुड। सेंटर। हाँ। हम कपाल क्रिया क्यों करते हैं? कपाल क्रिया क्या होता है पहले तो ये बताओ। जब किसी की डेथ होती है उसका सर क्यों फोड़ते हैं? हाँ, ऐसे बांस मार के ना। क्यों कपाल क्रिया करते हैं? ताकि सोल ताकि वो इस लाइफ की चीजें भूल जाए, अगली में जाए तो। यहाँ पे पास्ट लाइफ चक्रा होता है हमारा, यहाँ पे मेमोरीज स्टोर होती हैं। आप देखोगे काफी लोग होते हैं जिनको पास्ट लाइफ की चीजें याद होती हैं कि मैं तो वहां जन्मा था, मेरे साथ तो ये था, मेरे साथ वो, इसीलिए कि उनकी या तो पास्ट लाइफ जो है अभी डिलीट नहीं हुई है या उनकी कपाल क्रिया नहीं हुई है, इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ चक्रा होता है। जो लोग कहते हैं ना चक्रा पे कुछ नहीं होता, चक्रा पे, एक्चुअल में चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चक्रा अपना जो है, कहते हैं कि ग्रंथों के हिसाब से चक्रा की पंखुड़ियां होती हैं। अगर हमारा रूट चक्रा होगा उसकी 4 होती हैं, उससे ऊपर 6, 10, 12, फिर 2, फिर हमारी ऐसे ऐसे करके पंखुड़ियां बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे अनंत होती हैं, क्राउन चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे अनंत होती हैं। यहाँ ये पे दो पैलेट, हाँ, यहाँ अनंत होती हैं, 1000 से भी प्लस होती है अनंत, क्योंकि जब आपका ये वाला चक्रा क्लिंस हो गया, ये वाला चक्रा खुल गया, तो मतलब आपका पूरा कमल खुल गया, मतलब आपकी जो अवेकनिंग है, अवेयरनेस है, वो ओपन हो गई, ठीक है। तो ये चक्रा स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपका क्राउन चक्र ओपन होना, क्योंकि क्राउन चक्र, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, रूट चक्र हमारा सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। रूट चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब है, उसको हमेशा फियर ऑफ फेलियर रहेगा, उसे डर लगे रहेंगे, जैसे कुछ भी काम करने से पहले उसको ये लगेगा होगा नहीं होगा, नेगेटिविटी आती जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा सैक्रल चक्र, अगर किसी का सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है,
या तो वो ओवरली एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज में होगा, ओवर होगा, अगर उसका ओवर एक्टिव है, अगर उसका बिल्कुल डिस्टर्ब है तो उसका सैक्रल चक्र बिल्कुल खराब है, इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको जिन लोगों को ये होगा, ठीक है। और साथ में इसका दूसरा काम है क्रिएटिविटी का, जितने भी क्रिएटिव जिनका सैक्रल चक्र एक्टिव होगा वो क्रिएटिव काम करेंगे ही करेंगे। आप तीनों लोगों का सैक्रल चक्र एक्टिव होगा, क्रिएटिव काम कर रहे हो, कोई ना कोई नई चीज रोज नया टॉपिक लेके आना, सैक्रल चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र जिसका ये डिस्टर्ब होगा या एक्टिव होगा, जैसे भी हो, या तो ओवर एक्टिव होगा या फिर एक्टिव अंडर एक्टिव होगा। इसके अंदर क्या होगा, उसको कंपैशन की प्रॉब्लम होगी, ट्रस्ट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हार्ट चक्र में भी 3 चैम्बर आते हैं हमारे, लोगों को लगता है सिर्फ हार्ट चक्र एक ही होता है, बट हार्ट चक्र में भी हार्ट सीट चक्र आता है, हार्ट चक्र आता है, अपर हार्ट चक्र आता है। अगर आपका पूरा हार्ट चक्र डिस्टर्ब है तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी आएगी, 100% आएगी। फिर मैं चेक करती हूँ, जैसे सामने वाला आया उसका टैरो कार्ड रीडिंग से, कि हार्ट चक्र में उसका सीट हार्ट चक्र डिस्टर्ब है, कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इशू आ रहा है उसको, या फिर उसको रिलेशनशिप वैसे ही दिक्कत आ रही है, या उसका पास्ट लाइफ का कर्मा आ रहा है। वो भी पता चलता है टैरो से कि पास्ट लाइफ में अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने कोई कर्मा किए हैं, वो हिट करेंगे करेंगे इस लाइफ में, आपको कर्मा वो आपको डिस्टरबेंस करेंगे ही करेंगे, और उस कर्मा के चक्कर में आपका रिलेशनशिप इस लाइफ में डिस्टर्ब होगा ही होगा। या तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आएगी, या आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ये होगा, ठीक है। ये आ गया हार्ट चक्र। फिर आता है हमारा थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र जिसका डिस्टर्ब होगा, सबसे ज्यादा उसको जो होगी झूठ बोलने की आदत होगी, वो गलत बोलेगा, ठीक है, या अपशब्द इस्तेमाल ज्यादा करेगा, गाली जिसका वाली। हाँ गाली वाली, जिसका थॉट चक्र डिस्टर्ब है। ओवर एक्टिव है, वो बंदा इतना बोलेगा कि पूछो मत, सब सामने वाला भी कहेगा बस कर, चुप रहे, थ्रॉट चक्र। थर्ड आई चक्र जिसका डिस्टर्ब होगा, स्पेशली स्टूडेंट के केस में थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब होता है। रीजन बताती हूँ, क्योंकि ये इंटेलिजेंसी के लिए होता है, ठीक है, ये फोकस के लिए होता है। अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे तो मतलब उसका थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब हो सकता है। तो बच्चों के लिए फिर मैं क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हेल्थ कंसर्न है तो हीलिंग माँ काली हीलिंग कर देंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको हम क्रिस्टल पहना सकते हैं, स्टोन उनको भी नहीं पहना सकते छोटे बच्चों को, 18 साल तक के स्टोन। लेकिन क्रिस्टल की एनर्जी इतनी एक्टिव नहीं होती है, बट एनर्जी होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रिस्टल पहना सकते हैं, ठीक है। जिसका ये वाला चक्र ओपन होगा, ये तब होगा जब आपके नीचे के सारे चक्र अलाइन होंगे। अगर आपका क्राउन चक्र ओपन है तो आप डिवाइन पावर से कनेक्ट करोगे, अच्छा, बहुत स्ट्रांगली डिवाइन पावर से कनेक्ट। जैसे कि मैं जब हीलिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे पता लगता है लोगों के बारे में, ठीक है, कि इनका पास्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे ना मेरे उस पे भी जाके वेबसाइट पे, उस पे लोगों ने लिटरली फीडबैक में लिख रखा है कि हमने इनको कुछ भी नहीं बताया था, हमने सिर्फ हीलिंग बुक की थी, ठीक है, और इन्होंने अपने आप बताया कि आपके इसमें मुझे चक्रा में ये दिक्कत दिखी है। अभी जैसे अभी पास का कल की हीलिंग हुई है, ठीक है, एक पर्सन की उन्होंने मदर के लिए सिर्फ लिख के, मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप मुझे पूरा लिख के भेजो, मैं सिर्फ लिख के भेजती हूँ कि कंसर्न के आप अंदर मुझे लिख के भेजो हेल्थ, अगर आपको हेल्थ से दिक्कत है, करियर से दिक्कत है, करियर लिख के भेजो। उन्होंने लिख के भेजा अपनी मदर के लिए हेल्थ, ठीक है, मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ, उनका थ्रॉट चक्र पे मेरी एनर्जी जा ही नहीं रही है, रुके जा रही है। थ्रॉट चक्र जब डिस्टर्ब होगा तो वो गम से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड भी इशू क्रिएट करेगा। अब मुझे उनके गम बार बार दिख रहे हैं, मैंने उनको वॉइस नोट भेजा, हीलिंग के बाद मैं फीडबैक जरूर शेयर करती हूँ। मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि आपकी जो मदर हैं उनको क्या गम से रिलेटेड इशू है। उन्होंने कहा OMG मैम, मैं एम लिटरली शॉक्ड, रीजन कि मेरी मदर को ना 2 बारी रूट कनाल करा चुके हैं, वो सेट ही नहीं हो रही है, उनके गम में ही प्रॉब्लम आ रही है। इतना तक हीलिंग में पता चलता है। एक क्लाइंट का इन्फ्लेमेशन का, उन्होंने बताया नहीं था उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की दिक्कत है, सूजन उनको होती है, प्रॉब्लम है सूजन की। कहता है मैम आपको कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम है, मैंने तो आपको सिर्फ हेल्थ लिख के भेजा था। तो जब हम क्लिनजिंग करते हैं ना, हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग के अंदर हमारे को चक्रास के ऊपर प्रॉपर एनर्जी पता चलती है। हर चक्रा का अपना एक कलर है, अगर वो कलर आपका एग्जैक्ट उस टाइम पे, हीलिंग के टाइम पे दिखने लग गया तो मतलब उस पर्सन का वो चक्रा क्लिंज हो गया। अगर वो डार्क कलर दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है या कुछ भी, वो हीलिंग में मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कौन सा कलर कैसे दिखेगा और आपको क्या पता करना है। तो मैं देखती हूँ कि जो अगर मुझे कलर दिख रहा है तो मतलब ये ठीक हो गए हैं, चक्रा
बैलेंस हो गए हैं। अगर नहीं हुआ एक बारी हीलिंग में भी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपका बहुत क्रॉनिक है, बहुत टाइम लगेगा, तो दूसरी हीलिंग भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो मैम आपके क्राउन चक्र एक्टिव है, मतलब अगर आप हील कर पा रहे हैं इस लेवल पे, मतलब तो जब आपने बोला कि जब आप हीलिंग करते हो, जो एनर्जी भेजते हो, तो आपको सेंस हो जाता है कि ये उसके इस थ्रोट चक्र में एनर्जी जा हाँ, नहीं हाँ, रही हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं, पहले सामने वाले को भी हम ओपन करते हैं, उसके चक्रास ओपन करते हैं। ओपन करके एनर्जीज़ देते हैं। जिस चक्रा पे एनर्जी फ्लो हो गया, मतलब वो चक्रा ठीक है। ठीक है, 7 चक्र है ना हमारे। 7 चक्रा में से अगर जिस पे भी मेरी एनर्जी नहीं जा रही है, ब्लॉक हो रही है, रुक रहे हैं हाथ, तो मतलब उसका वो चक्रा डिस्टर्ब है ही है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है या कम है। जैसे जिन लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स उनका रूट चक्र और सैक्रल चक्र, मैंने अभी बताया ना, इंटीमेसी की दिक्कत, रिलेशनशिप की, सेक्सुअलिटी की डिस्टर्ब सैक्रल चक्र से है। ठीक है, ये उनका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होगा अगर जिनको कंसीविंग की प्रॉब्लम आ रही है, और रूट चक्र भी होगा। क्यों? फेलियर हो रहा है बार बार, कंसीव कर भी पा रहे हैं तो मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो फेलियर्स हो रहे हैं। तो माँ काली हीलिंग से बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि बहुत वो सारे, ठीक हो जाए। करेक्ट। लेकिन वही अगेन सेम चीज मैं बोलती हूँ कि पहले आप रीडिंग करवा के देखो। फॉर एग्जाम्पल कि हीलिंग की जरूरत ही नहीं है ना आपको, फिर अगर आप डायरेक्ट हीलिंग बुक कर रहे हो, उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं आपको। अगर जरूरत ही नहीं है हीलिंग की और आपने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख ही नहीं लगी, आपने कुछ खाना ऑर्डर कर दिया, तो आपके लिए तो वो खाना वेस्ट हो गया ना। सिमिलरली हीलिंग की अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो सिर्फ इन जर्नल करवाते हैं कि मैम हमें हीलिंग के बाद बहुत अच्छा लगता है, हमारी बॉडी लाइट हो जाती है, वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं, और वो रेगुलर है, वो महीने में एक एक दो दो हीलिंग करवाते ही करवाते हैं मेरे से, क्योंकि उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव लाइट फील रहता है। तो जनरली भी करवा सकते हैं, हाँ, जनरली हाँ, भी। जर्नल भी आप करवा सकते हो कि अगर आपकी बॉडी हैवी रहती है, आपके चक्रा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप मेडिटेशन करते हो सब कुछ, तो आप जर्नल भी करवा सकते हो वैसे हीलिंग। प्रोसेस ये रहता है कि पहले रीडिंग करवाओ, यस, जानो, फिर यस, हीलिंग कराओ कि क्या करेक्ट, दिक्कत। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।